टू सेट अप अ लिंक बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। कहने का मतलब ये है भाई, दो लोगों को बातचीत करनी है ना, तो एक बात बोलेगा, दूसरा बात सुनेगा। जो बात बोलेगा वो ट्रांसमीटर है, वो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, और जो बात सुनेगा वो रिसीवर है। लेकिन बात ये है कि अगर हम साथ साथ बैठे हैं, पास पास बैठे हैं, तो हम जो बोलेंगे वो बिना किसी दिक्कत के आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन यही बात अगर आप हमसे 5 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो हम अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचाएं? यही प्रोसेस कि अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाना, उसके लिए जो हम लिंक बनाते हैं, यही कम्युनिकेशंस होता है। इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, पहले इसको देखते हैं। Communication are of two types, wired communication and wireless communication। अब देखो वायर्ड कम्युनिकेशन क्या है। अब बात यह है कि जैसे एक ट्रांसमीटर रिसीवर, दोनों के बीच में हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए, उसको हमसे बात करनी, हमको उससे बात करनी, उसके लिए मैंने एक वायर यूज़ किया, तो ये हो गया वायर्ड कम्युनिकेशन। जैसे पहले टेलीफोन होते थे, घरों के जो लैंडलाइन होते थे, है ना, उसमें आप देखो तो वायर्ड कम्युनिकेशन था, वायर्स होते थे। और जो आपके आजकल मोबाइल चल रहा है, वो पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो वायर्ड कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर वायर का यूज़ किया गया है, और वायरलेस कम्युनिकेशन होता है थ्रू राउटर्स। वायर्ड कम्युनिकेशन, दिस इज थ्रू वायर्स, ठीक। और वायरलेस कम्युनिकेशन ये होता है थ्रू राउटर्स, ROUTERS, राउटर्स। आपने ये वर्ड सुना है, राउटर, इंफॉर्मेशन को राउट करना। ये वर्ड आपने पहले सुना है? जरा एक बार जवाब लिख के भेजो। देखो, राउटिंग क्या होता है, जब वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे सपोज करो यहाँ से दिल्ली हमको बात करनी है, दिल्ली बात करनी है कानपुर से, तो अब कौन कौन से रूट हैं, जगह जगह पे कानपुर से दिल्ली के बीच ये राउटर्स लगे होंगे। राउटर का काम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही, जो सिग्नल आपके पास आ रहा है, उसको अगले राउटर तक फॉरवर्ड करना। ठीक है, जैसे हाथ बढ़ा के, जैसे आप इधर से हमने कोई सामान दिया, लोग खड़े हैं, इधर से एक ने सपोज करो एक ईंट पकड़ी, उस ईंट को उसने इस पे रखा, दूसरे को दिया। तो राउटर का काम है इन्फॉर्मेशन को लेना और उसको दूसरे राउटर तक देना, और ऐसे ही राउटिंग करते करते ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, वायर कम्युनिकेशन थ्रू वायर्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वायर में सिग्नल किस फॉर्म में फ्लो होगा? वायर में तो सिग्नल हमेशा इलेक्ट्रिक फॉर्म में फ्लो होगा। यहाँ पर सिग्नल कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पर जो सिग्नल ट्रेवल करेगा वायर में, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में? वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, वोल्टेज एंड करंट। और वायरलेस कम्युनिकेशन में एंटीना का यूज़ करना पड़ता है हमको। और एंटीना करता क्या है? ये ईएम वेव जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल करेगा वायर में, यहाँ पर ट्रेवल करेगा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले आप लोग ये बताइए। इतनी बात क्लियर है? ये तो था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें वैरायटी क्या हो सकती है, क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? तो कम्युनिकेशन दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब एक ही ट्रांसमीटर है, एक ही ट्रांसमीटर है, एक ट्रांसमीटर है हमारे पास, और इससे इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला एक ही रिसीवर है। ये देखिए, एक ही ट्रांसमीटर है और एक ही रिसीवर है, ये कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और दूसरा, हाँ कुछ, क्या वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? जरा एक बार देखिए, ठीक करा रहा हूं। एक सेकंड, ठीक करा रहा हूं। लाइट ऑफ करो। अब देखो, अब बताओ, क्लियर? ओके। तो क्लासिफिकेशन टाइप दो थे कम्युनिकेशन के, वायर्ड कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग जैसे हम सुनते हैं ना, ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब जैसे आपके घरों पे केबल आता है ना, जैसे आपके घरों पे सोनी टीवी आता है, जी टीवी आता है, तो इसका ट्रांसमीटर एक है, इसका ट्रांसमीटर एक है, वहीं से इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के पास आ रही है और सैटेलाइट से सब जगह जा रही है। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि ट्रांसमीटर एक है, ट्रांसमीटर एक है, एक ही ट्रांसमीटर है, लेकिन रिसीवर कई सारे हैं। इसको सुनने वाले जो रिसीवर हैं वो कई सारे हैं। ये देखिए, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड सेकंड टाइप इज ब्रॉडकास्टिंग। दोनों का मतलब क्लियर हुआ? पॉइंट टू पॉइंट का मतलब एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, मैंने इंफॉर्मेशन सेंड की, आपने रिसीव की। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग ये है कि मुझे सुनने वाले आप 30 लोग हो, अभी मीटिंग में 29 लोग मीटिंग में हो, तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग है और सब अपने घरों में बैठे हो, ये ब्रॉडकास्टिंग है। नाउ इट इज क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो होगी हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स,
अब होता क्या है, ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ से बहुत दूर कहीं बात करनी है, तो ट्रांसमीटर का काम ये होगा कि मैंने ये जो वॉइस सिग्नल भेजा है इसको करस्पॉन्डिंग एक नए टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करना, जिससे ये लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट किया जा सके। अब देखो, इंफॉर्मेशन सोर्स ने कोई सिग्नल जनरेट किया, अब ये सिग्नल देखो नॉर्मली रिसीवर तक अगर पहुंचेगा तो बहुत ख़राब होकर पहुंचेगा, इसकी स्ट्रेंथ इतनी वीक हो जाएगी कि प्रॉपर जो हमने सिग्नल भेजा है, जो वॉइस हमने भेजी, जो भी इंफॉर्मेशन हमने भेजा है, वो हमारी बात ही समझ में नहीं आएगी रिसीवर को। तो इसलिए इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसीलिए हम यूज़ करते हैं, अगला जो ब्लॉक है हमारा वो है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ने इस सिग्नल को प्रिपेयर किया कि अब ये प्रॉपर कम्युनिकेट किया जा सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। फिर इसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो है चैनल। और चैनल से ये इंफॉर्मेशन पहुंची रिसीवर तक। और रिसीवर ने इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर दिया कहाँ पे, जो यूज़र है जिसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम के जो बेसिक एलिमेंट हैं वो यही तीन हैं। कौन कौन से तीन? ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। ये जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, बेसिक एलिमेंट यही है, ये ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। बाकी इंफॉर्मेशन सोर्स तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा होगा, और कोई ना कोई उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा होगा, तो वो यूज़र हो गया, है ना। मुझको थोड़ा खांसी हो गई है यार, तो बीच बीच में खांसी आएगी, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ये ट्रांसमीटर और रिसीवर अपने आप में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ट्रांसमीटर में क्या क्या चीज़ होता है, अगर हम एक ट्रांसमीटर को समझें, ये तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर हम एक ट्रांसमीटर को समझें, ट्रांसमीटर में क्या क्या होता है, ट्रांसमीटर में सबसे पहले तो जो एलिमेंट होता है वो होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर के बाद फिल्टर, फिल्टर, और उसके बाद होता है हमारा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेट करना भी बताता हूं मैं, मॉड्यूलेशन होता क्या है, मॉड्यूलेटर। और फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन चली गई, ये हमारा एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। सपोज करो हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एंटीना। तो इसमें देखो कितने एलिमेंट हैं। ट्रांसमीटर की ये जो एक ब्लॉक बनाया, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ट्रांसड्यूसर, फिल्टर, मॉड्यूलेटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस which converts one form of energy into another form of energy। क्या ब्लर आ रहा है, क्या ब्लर आ रहा है क्या अंजलि?
मेरे वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे हैं क्या? एक बार बता दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? ओके, बड़ा लिखेंगे, अब बड़ा लिखेंगे। ये ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर। फिल्टर मैं लिख देता हूं सबके नीचे अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ये ब्लॉक है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। ये है फिल्टर, और ये ब्लॉक है मॉड्यूलेटर, और ये है आपका एंटीना। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो मैं जो सिग्नल बोल रहा हूँ ये एक वॉइस सिग्नल है, ये एक ऑडियो सिग्नल है। अगर मैं वायर्ड कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली ऑडियो सिग्नल नहीं भेज सकता, क्योंकि वायर्स में हमेशा करंट या करंट ही फ्लो होगी। तो हमें अपने वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए जो जरूरी डिवाइस है उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। तो ये चीज़ नोट कर लो, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज़ है फिल्टर। होता क्या है कि जैसे जब मैंने एक सिग्नल की एक फॉर्म को, वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, तो हो सकता है कई बहुत सारे अनवांटेड सिग्नल आ जाएं। अनवांटेड सिग्नल जो आ जाते हैं उनको हम नॉइस कहते हैं। नॉइस बेसिकली है क्या? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मेरा ये सिग्नल कहलाता है मैसेज सिग्नल। ये मैसेज है जो आप लोग इसको रिसीव करेंगे, लेकिन बीच में चार लोग बात कर रहे हैं या कुछ भी है, उन फ़ोन पे बात करने लगे, तो वो मेरे सिग्नल को अब इंटरप्ट कर रहे हैं, और उनकी वजह से मेरे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो लॉस होगी और आप डिस्टर्ब होगे। ये जो अनवांटेड सिग्नल है जो वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये नॉइस कहलाता है। मतलब क्लियर हुआ नॉइस का या नहीं? एनी अनवांटेड सिग्नल which interrupts the message signal, the original message signal is called noise. अब नॉइस आ गई है तो नॉइस को हटाना पड़ेगा, और नॉइस को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं, अनवांटेड सिग्नल को हटाने के लिए अगला जो ब्लॉक है वो हमारा फिल्टर है। अच्छा, मॉड्यूलेटर क्या है? अभी हम मॉड्यूलेशन इसके बाद शुरू कर रहे हैं, बस मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेटर क्या करता है? ये मॉड्यूलेशन करता है। होता क्या है कि हम जो सिग्नल बोल रहे हैं, जैसे हमारा सिग्नल है, वॉइस सिग्नल है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हमें भेजना है, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर हमको कहीं बात करनी है, तो होता क्या है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम डायरेक्टली भेज देते हैं कम्युनिकेशन में, तो हमेशा सिग्नल में बहुत सारे लॉसेज आते हैं। सिग्नल एटीन्यूएशन कहलाता है। ये सिग्नल एटीन्यूएट कर गया, एटीन्यूएट। उन लॉसेस को रोकने के लिए हम एक कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के साथ मिक्स कर देते हैं। यही प्रोसेस हमारा मॉड्यूलेशन कहलाता है, जो काम ये मॉड्यूलेटर करता है। फिर उसके बाद मॉड्यूलेटर से ये चला गया एंटीना पे, और इस एंटीना से फिर चला गया इंफॉर्मेशन कहाँ? रिसीवर के एंटीना पे, और रिसीवर के एंटीना पे फिर ये सारे एलिमेंट्स लगे होंगे, जिससे हमारा जो सिग्नल हमने भेजा था जिस फॉर्म में वॉइस, वही सिग्नल हमारा उसी फॉर्म में मिल जाए हमको। बात क्लियर हुई यहाँ तक या नहीं? एक बार बता दो। अभी मॉड्यूलेशन बता रहे हैं बेटा, अभी बता रहे हैं मॉड्यूलेशन, बहुत डिटेल में बताएंगे अभी। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी मॉड्यूलेशन अभी हम बताते हैं, इसके बाद वही शुरू कर रहे हैं। इसके बाद अब जो है टॉपिक इसी में कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, व्हाट इज मॉड्यूलेशन? तो मॉड्यूलेशन बेसिकली है क्या
इसमें जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको एक कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है क्या कि जैसे एक छोटा बच्चा है, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। हाँ, ब्रीदिंग साउंड आएगा बेटा, मुझे खांसी आ रही है तो ब्रीदिंग साउंड आएगा। हर्ष, ब्रीदिंग साउंड आएगा। मुझे खांसी आ रही है तो उसकी वजह से मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो सांस हल्की सी फूलती है। अब ठीक है? अच्छा सुनिए, अब जरा बात सुनिए, मॉड्यूलेशन है क्या। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, आप उसको हाथ पकड़ के ऐसे अपने साथ चला रहे हैं, ठीक, रोड बिल्कुल साफ़ है तो आप उसको धीरे धीरे चला के अपने साथ हाथ पकड़ के चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे रोड में बहुत सारे कंकड़ पत्थर आ गए, गड्ढे आ गए, तो आप तुरंत छोटे बच्चे को, क्योंकि आपको पता है वो इन गड्ढों को पार नहीं कर पाएगा, तो आप क्या करोगे उस बच्चे के लिए को बताओ। छोटा सा एक बच्चा है, आपका हाथ पकड़ के रोड पे साथ में चल रहा है, लेकिन रोड खराब कहीं पे आ गई, अब आपको पता है ये रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको उठा के गोद में ले लोगे और गोद में लेके रोड क्रॉस करोगे, है ना। ये अब आप हो गए उस बच्चे के लिए कैरियर, क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चा रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब इसी तरीके को, इसी बात को जरा तुम समझना। गड्ढा पूरे, मान लो गड्ढा पूरी जगह है ऋषभ, गड्ढा सब जगह है, गड्ढे के किनारे नालियां हैं, फिर कहाँ से ले जाओगे ऋषभ। अच्छा सुनिए, चलिए। चलिए अब जरा ध्यान दो, इसी बच्चे को मैसेज सिग्नल मानो, जो मैसेज सिग्नल हमने भेजा है ना उसको बच्चा मानो। अब वो बच्चा जो है बहुत दूरी तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो उसको हमें एक दूसरे सिग्नल के साथ मिक्स करना पड़ेगा जो कि उसको आगे ट्रैवल कराएगा लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो ये जो सिग्नल जिसके साथ हमने मैसेज सिग्नल को मिक्स किया है, ये सिग्नल कहलाता है कैरियर सिग्नल। तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस modulation is a process of mixing the message signal with a high frequency carrier signal। जो कैरियर सिग्नल लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। ये प्रोसेस है मॉड्यूलेशन। अब देखो होता क्या है कि ये सपोज करो आपका मैसेज सिग्नल है, ये आपका मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, इसको हम नाम दे रहे हैं VMT। दिस इज मैसेज सिग्नल, M फॉर मैसेज, और ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है, ये वोल्टेज की फॉर्म में हमने सिग्नल को लिखा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसको हमने मिक्स किया, ये है मिक्सर, इसी को कहते हैं मॉड्यूलेटर। इसको हमने मिक्स किया विद अ कैरियर सिग्नल, तो अब हमने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया, ये कैरियर सिग्नल कहलाता है VCT, और इसकी फ्रीक्वेंसी इससे बहुत ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा।
अब जो हमारा सिग्नल जनरेट हुआ इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको हम डिनोट कर रहे हैं V कैपिटल MT। ये स्मॉल mt था मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से। बताओ समझ में आया? समझ में आया व्हाट इज मॉड्यूलेशन? अब जरा देखो, ये जो VMT है मैसेज सिग्नल जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे? VMT इक्वल्स टू VM, मान लो हमने ले लिया ये साइनोसोडियल सिग्नल की फॉर्म में है, VM साइन ओमेगा t, ठीक है। और VCT कैसा है? VCT इक्वल्स टू VC साइन ओमेगा CT। तो ये जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ये कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा C, ओमेगा M मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा C इज वेरी वेरी लार्जर देन ओमेगा M। कैरियर सिग्नल लेते ही ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से बहुत लार्ज हो। जरा देख लो एक बार, फिर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ बता रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ मुस्कान, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब सवाल ये उठता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल से हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। क्यों ज़्यादा लेते हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि होता क्या है कि जैसे अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर हम डायरेक्टली भेजें तो इन जनरल जैसे सिग्नल कहीं से जा रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रैवल तो रास्ते से ही करेगा ना। उस रास्ते में कुछ हाईवे हो सकते हैं, किसी शहर के ऊपर से ट्रैवल कर सकता है, किसी फैक्ट्री के ऊपर से ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, शहर और हाईवे से अगर ये ट्रैवल करेगा तो वहाँ बहुत सारे आपके व्हीकल्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे और भी नॉइज़ जनरेट हो रही है। तो होता क्या है, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट भेज दोगे तो वो आपके सिग्नल के साथ जाके देखो इंटरफियर करने लगेगी, क्योंकि इन जनरल ये जो सिग्नल जनरेट होते हैं फैक्ट्री से, व्हीकल्स से, ये भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल नहीं होते हैं। इसीलिए तो ऐसा होता है कि आप नॉर्मली सोचो, आप यहाँ से थोड़ी दूर पे बात करो तो आपकी बात आराम से सुनाई दे जाएगी। कोई आदमी खड़ा है थोड़ी दूर पे, उसको आपकी बात सुनाई दे जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर बहुत सारे व्हीकल्स निकलने लगें तो वो बात कहीं सुन पाएगा? तो वो नॉइज सिग्नल हैं जो आपके ओरिजिनल सिग्नल को की स्ट्रेंथ को लॉस कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड को इतना ऊपर उठा दें कि वो सिग्नल हमारे बैंड में इंटरफियर ही ना कर पाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमने अपने बैंड को क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करके। तो अब हमारी बैंडविड्थ चली गई ऊपर, और ये जो नॉइजी सिग्नल हैं ये सब नीचे लोअर बैंडविड्थ में लाई कर रहे हैं, ये हमारी बैंडविड्थ के साथ मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन आराम से कन्वे हो रही है। मुस्कान, समझ में आया या नहीं आया? इसलिए कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से हमेशा बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये बात नोट कर लो जो मैंने बताई है। इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न भी मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया है। बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बेटा? हाँ, होता क्या है कि नॉर्मली हम सब लोग जो बोलते हैं या जो व्हीकल्स निकल रहे हैं, भाई कई सारे गाड़ियाँ चल रही हैं ना सड़कों पे, कारें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, बाइकें चल रही हैं, किसी इंडस्ट्री के ऊपर से अब वायर तो जा रहा है। कानपुर से दिल्ली देखो वायर जा रहा है, वायर कुछ शहरों के ऊपर से जाएगा,
कुछ हाईवे के ऊपर से जाएगा, हो सकता है एक दो फैक्ट्री के ऊपर से भी जाए। तो हर जगह से कुछ ना कुछ नॉइज़ जनरेट हो रही है, और वो जो नॉइज़ होती है उसका बैंड भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो अगर आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भेजोगे तो वो नॉइज़ जो है वो आपके बैंड में जाके इंटरफियर कर जाएगी और आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को वो कम करती जाएगी। लेकिन यही अगर आप कैरियर से मिक्स कर दोगे, कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स कर दोगे, तो आप अपने सिग्नल के बैंड को ऊपर बंद कर दोगे, क्योंकि मिक्सिंग करोगे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ तो ओवरऑल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा होगी और नॉइज़ इस बैंड में है तो ये इंटरफियर ही नहीं कर पाएगी, सिग्नल आपका आराम से ट्रैवल कर जाएगा। बात क्लियर? नहीं, बैंडविड्थ नहीं सेम रहेगी। अभी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़, अगली स्लाइड में ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा देखो, अब मैं क्या कह रहा था तुमसे, मैंने लिया वीएम साइन ओमेगा एमटी, है ना। ये मैंने लिया मैसेज सिग्नल। यहाँ वीएम क्या है? कैपिटल वीएम है पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। और साथ में ओमेगा एम क्या है? यहाँ पर ओमेगा एम है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एम है ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एफएम लिखते तो लीनियर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक, इसी के साथ साथ हमने इसको मिक्स किया एक कैरियर सिग्नल के साथ। VCT बराबर VC साइन ओमेगा CT। यहाँ VC क्या है? यहाँ जो VC है वो है पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। और ओमेगा C क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल है। अच्छा, ये जो VMT है और ये VCT, ये कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। अंतर समझ लो, अगर मैं VMT लिख रहा हूं तो VMT का मतलब इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना एम्पलीट्यूड है, क्योंकि फिर साइन में हम t की वैल्यू रखेंगे इंस्टेंट में, है ना। और दूसरी चीज, कैरियर कहाँ से आता है? मुझसे पूछो ना शाकिब। हाँ, कैरियर पता, कैरियर कहाँ से आता है? शाकिब मुझसे पूछ लिया करो। कैरियर सिग्नल को जनरेट किया जाता है, एक ऑक्सीलेटर लेते हैं, उससे कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को जनरेट करते हैं और उसको मिक्स कराते हैं। कैरियर कहाँ से आता है ये मैं तुम्हें बताऊं। कैरियर सिग्नल को एक ऑक्सीलेटर के थ्रू जनरेट किया, मैसेज सिग्नल तो हम दे रहे हैं, कैरियर सिग्नल कहाँ से आ रहा है? तो कैरियर को जनरेट करना पड़ता है, और जनरेट कौन करता है? एक ऑसिलेटर लेते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को जनरेट करता है। ऑसिलेटर देखो ऐसे लगातार चेंजिंग एक पल्स देता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पल्स हम जनरेट करते हैं, वही कैरियर सिग्नल होता है हमारा। शाकिब बात समझ में आई? शाकिब, ओके। अब ये हमारा ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड हो गया और ये VM है पीक एम्पलीट्यूड।
इसी तरह ये VCT इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल हो गया। इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। अच्छा, इससे जो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, इसको हमने इसके साथ मिक्स किया, देखो प्लस कर रहे हैं, तो अब हमारे पास जो जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, इसको हम लिखते हैं VMT, कैपिटल M। इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये जनरेट हुआ VMT। VMT बराबर इसका एम्पलीट्यूड VMT, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और ये जो ट्रैवल करता है वो फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के लगभग इक्वल होती है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कैरियर सिग्नल, यानी वो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकल के आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम इसके बाद आपको और एक्सप्लेन करते हैं इस प्रोसेस को। ज़रा देखिए, इसमें आगे बढ़ूँ मैं? पहले ये बताओ, आगे बढ़ूँ? ओके। अब वॉइस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ज़्यादा? हर्ष, ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके। अब इसके बाद मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हमने ये तो बता दिया मॉड्यूलेशन में होता क्या है। मॉड्यूलेशन में एक मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। लेकिन एक्चुअल में मॉड्यूलेशन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, अब मैं वो डेफिनीशन तुम लोगों को बता रहा हूँ। डेफिनीशन ऑफ मॉड्यूलेशन। डेफिनीशन क्या है मॉड्यूलेशन की, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस, मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस in which a message signal is mixed with a carrier signal, and ये तो प्रोसेस हो गया। in this process the characteristic of carrier signal varies according to the मैसेज सिग्नल। ये पूरी डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन की। यानी मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है। और इस प्रोसेस में अब होता क्या है, इस प्रोसेस में जो कैरियर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी करती हैं, वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? हर्ष, क्या चीज नहीं समझ में आई? डेफिनेशन क्या चीज नहीं समझ में आया? अभिषेक जरा देखो क्या लिखना है ये लोग चैट। ये नो सर क्या है? देखो, मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है और इस प्रोसेस में कैरियर सिग्नल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल,
वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। अब बात ये आती है कि वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। अब हमने मैसेज सिग्नल जब लिया था तो हमने लिया था VMT बराबर VM साइन ओमेगा MT, और जो हमने कैरियर सिग्नल लिया था वो हमने लिया था VCT बराबर VC साइन ओमेगा CT। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? एक सिग्नल में दो ही कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। एक तो हो सकती है एम्पलीट्यूड, VM हो गया एम्पलीट्यूड, और दूसरी हो सकती है उसकी फ्रीक्वेंसी। देख लो क्योंकि टाइम तो कोई कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, ना साइन कोई कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हो सकती हैं? एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अगर हम एम्पलीट्यूड को वेरी करा रहे हैं, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अगर हम मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वेरी करा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेरी करा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बात समझ में आई? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल varies according to the message signal, then this type of modulation is called amplitude modulation. And if frequency of the carrier signal varies according to the frequency of the message signal, then this type of modulation is called frequency modulation, जिसे हम लोग FM कहते हैं। FM तुम लोग सुनते हो FM? FM पता है ना? सभी लोग सुनते हो FM, ध्यान है? अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ एक चीज़। एक होता है ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती आता है, सुना है सभी ने? विविध भारती, विविध भारती के रंगारंग प्रोग्राम। और ना रेडियो मिर्ची की बात नहीं, रेडियो मिर्ची की बात नहीं कर रहा हूँ। रेडियो मिर्ची अलग चीज़ है। एक विविध भारती आता है ऑल इंडिया रेडियो। अगर ऑल इंडिया रेडियो की अगर हम बात करें तो उसका ट्रांसमीटर है दिल्ली में, दिल्ली से ट्रांसमिट किया जाता है, और पूरे इंडिया के, पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव तक, चाहे वो कितना भी दूर हो वो गांव, वहाँ तक वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है या नहीं होता है ना? लेकिन अगर हम FM की बात करें, जो हमारा FM है, जिसे हम कहते हैं रेडियो मिर्ची 98.3, 93.5 है ना, ये FM अगर तुम कानपुर से थोड़ा दूर निकल जाओ हाईवे पे, तो थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें ये FM सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। बताओ बंद हो जाता है या नहीं हो जाता? अगर तुम ध्यान दो, अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो, तुम कानपुर से लखनऊ ट्रैवल कर रहे हो, कानपुर से निकले, उन्नाव जैसे ही क्रॉस करोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, कानपुर का FM सुनाई देना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ देर और आगे बढ़ोगे कुछ दूरी पे, और फिर आगे जाके आपको लखनऊ का FM कैच करने लगेगा। तो होता क्या है कि FM की जो डिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो डिस्टेंस है, वो 50 किलोमीटर होती है रेडियस में। ऐसे पूरा सर्कल में देखो, ऐसे भेज सकता है यूँ। ये FM का स्टेशन है, ध्यान दो, ये अगर FM का स्टेशन है तो ऐसे चले आओ 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर तक ये केवल अपने सिग्नल को भेज सकता है। तो इसकी रेडियस देखो, ये पूरा एक सर्कल हो गया। 50 किलोमीटर रेडियस वाले सर्कल तक ये केवल इन्फॉर्मेशन को भेज सकता है, अराउंड 50-55। उसके आगे इसका सिग्नल ट्रैवल कर ही नहीं पाता है। इतना ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि सिग्नल मर गया, सिग्नल मरा नहीं है, सिग्नल कहीं गया भी नहीं है, सिग्नल तो है, लेकिन इस डिस्टेंस के बाद
उसमें इतना ज़्यादा एटीन्यूएशन हो जाता है, इतना ज़्यादा नॉइजी सिग्नल्स मिल जाते हैं कि वो सिग्नल उसके बाद आपको सुनाई ही नहीं देता है, उस सिग्नल की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। ये मतलब हुआ इसका। जबकि एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हम यूज़ करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल होता है, हज़ारों किलोमीटर दूर तक जाता है। दिल्ली से लेके आप चले जाओ कन्याकुमारी तक, वहाँ भी, वहाँ के गाँव में भी ऑल इंडिया रेडियो आता है या नहीं आता? हाँ, ये सही बात की, रिपीटर्स चलते हैं। अभी हम बताएंगे हर्ष, रिपीटर्स का भी काम बताएंगे। यस, सारे एफएम के जो कैरियर हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी हम इस बात को और डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो तुम लोग ये समझ लो मॉड्यूलेशन क्या है, और अगर एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसको हम आगे नोट भी कर देते हैं। अब इसके बाद आगे अभी हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। सबसे पहले हम देख लें नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की नीड क्या है? नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। भाई मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है? जैसे अभी एक कह रहा था कि मॉड्यूलेशन भाई कैरियर कहाँ से आता है, तो कैरियर हमने बता दिया ऑक्सीलेटर से जनरेट करते हैं। मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है? एक ज़रूरत तो ये है जो अभी हमने तुम लोगों को बताई थी कि मॉड्यूलेशन करके, क्योंकि मैसेज सिग्नल जो हम जनरेट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और उस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम सिग्नल को डायरेक्टली भेजेंगे तो उसमें कई सारे नॉइजी सिग्नल्स आके मिलके हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को इतना एटीन्यूएट कर देंगे कि वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते सुनाई ही नहीं देगा। तो अब इसीलिए हमने कैरियर के साथ मिक्स किया इसको, और मिक्स करने के बाद हमने देखा कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो अब कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो हमने ली थी मेगाहर्ट्ज़ में, और जो हम मैसेज सिग्नल भेजते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में ही है या हर्ट्ज़ में ही है। तो अब हम क्या करें? तो इसीलिए हम कैरियर के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जब हमने फ्रीक्वेंसी को ऊपर किया, फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ गई, तो उससे क्या होता है, जो अनवांटेड सिग्नल और जो मीडियम में हैं वो हमारे सिग्नल के साथ इंटरफियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल आराम से बिना एटीन्यूएट हुए ट्रैवल कर जाता है या मिनिमम एटीन्यूएशन पे ट्रैवल करता है। तो सबसे पहला नीड क्या है मॉड्यूलेशन का? लो इंटरफियरेंस ऑफ नॉइज़, लो इंटरफियरेंस ऑफ नॉइज़। अच्छा, दूसरा जो इशू है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा हर्ष, ऐसा नहीं है। उसका दूसरा रीज़न है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, सारी बात एक्सप्लेन करूँगा, सुनो तो मेरी बात, बहुत मज़ेदार चीज़ है। हर्ष 2 मिनट 10 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं फिर आता हूँ इस बात पे। पहली चीज़ तो है लो इंटरफियरेंस ऑफ नॉइज़, और दूसरा है एंटीना हाइट। एंटीना हाइट, एंटीना हाइट। अब एंटीना हाइट क्या है, ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर्ष अभी तुम्हारी बात का ही जवाब देते हैं। एंटीना हाइट क्या चीज़ है? जैसे बहुत पहले, तुम लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए होगे, जब रामायण आती थी, दूरदर्शन चलता था। जब दूरदर्शन चलता था तो जब गाँव की बात करें, शहरों में तो इतना नहीं,
जो गांव होते थे उसमें एंटीना बहुत ऊंचाई पे ऐसे लगाया जाता था और फिर उस एंटीने को घुमा घुमा के एडजस्ट किया जाता था कि अभी देखो सिग्नल आया, अभी सिग्नल आया। अगर तुमने ना देखा हो तो कम से कम सुना तो होगा ही ये बात। हाँ, 1985, 86, 87 में ऐसा ही होता था। तो होता क्या था, एंटीना हाइट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एंटीना हाइट क्या होता है, एंटीना ज़मीन पे तो बिछा नहीं होता, एंटीना लगा होता है वर्टिकल, ऐसे छतों पे ऐसे लगा होता है। अब छतों पे ऐसा तो है नहीं कि तुम 5 किलोमीटर का एंटीना लगा दोगे, छत से 5 किलोमीटर का एंटीना, ऊपर कोई हवाई जहाज निकलेगा टकरा के क्रैश कर जाएगा। क्या ये पॉसिबल है 5 किलोमीटर का एंटीना लगाना? बोलो। तो अब एंटीना हाइट एक बहुत बड़ा इशू आया कम्युनिकेशन में। मॉड्यूलेशन की नीड को समझने के लिए एंटीना हाइट एक बहुत बड़ा इशू था। अब देखो इशू क्या था, सपोज करो हमने एक मैसेज सिग्नल भेजा, हमने जो मैसेज सिग्नल भेजा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 किलोहर्ट्ज़ और हमने ये भेज दिया विदाउट मॉड्यूलेशन। सपोज करो हमने मॉड्यूलेशन किया ही नहीं, विदाउट मॉड्यूलेशन। अब देखो होता क्या है, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, ये अगर फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कितनी होगी भाई? एंटीना ये जो वेव ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, ईएम वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, सबको पता होगा। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो c स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ ईएम वेव, c इक्वल्स टू f मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना, c इक्वल्स टू f लैम्डा। यहाँ से अगर हम इसके लैम्डा की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन f। अब जरा देखो c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ईएम वेव, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 किलोहर्ट्ज़। 50 इंटू 10 क्यूब, जरा डिवाइड करो, डिवाइड करो, ये बचा 3 इंटू 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 50। हमने थोड़ा डिवाइड करके सॉल्व करके लिख रहे हैं। 0.6 इंटू 10 की पावर 4, 0.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, यानी ये चला गया आपका 6000 मीटर, 6000 मीटर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये वेवलेंथ है ईएम वेव की। अगर ये वेवलेंथ है तो इस वेवलेंथ को एंटीना को कैच करने के लिए, जिस वेवलेंथ के सिग्नल को एंटीना को कैच करना है, अगर उसको कैच करने के लिए एंटीना की जो हाइट है वो 1/4 ऑफ द वेवलेंथ कम से कम होनी चाहिए। यानी अगर एक सिग्नल एंटीना पे आ रहा है, एंटीना को इसको कैच करना है, तो एंटीना की जो हाइट है वो ये जो ईएम वेव आ रही है, ईएम सिग्नल आ रहा है, इसकी जो वेवलेंथ है इसके 1/4 के बराबर, क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। अरे अभिषेक ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ, ये ज़रूरी होता है। अगर एंटीना की हाइट इससे कम हुई तो वो सिग्नल प्रॉपरली कैच नहीं हो पाता है, क्योंकि होता क्या है कि पहले पैराबोलिक एंटीना नहीं चलते थे। जैसे पैराबोलिक एंटीना होते हैं ना, आपको एक सेकंड बता रहा हूँ आपको। पहले क्या होता था, एंटीना एक टाइप का चलता था। एंटीना वो जो ऐसे सीधे डंडे पे खड़ा होता था और उसके ऐसे बहुत सारे ऐसे निकले हुए होते थे। ध्यान है वो एंटीना, देखा है वो एंटीना? फिर उसके बाद क्या हुआ, उस ज़माने में उतने ही बड़े एंटीना चलते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एंटीना में भी कई सारे टाइप आए। अब आजकल आप देखो तो घरों पे छतरी लगी होती है, टाटा स्काई, डीटीएच, एयरटेल, वो पैराबोलिक एंटीना कहलाता है। पैराबोलिक टाइप का शेप होता है और उसमें देखो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को कैच करने की पावर रखता था, क्योंकि उसका एपेचर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को कैच कर पाता है। अब होता क्या है कि वो एंटीना होते थे सीधे, अगर वो नीचे लगे हैं तो वो प्रॉपरली सिग्नल को कैच तो करते थे लेकिन प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाते थे।
प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाते थे, तो प्रॉपर रिसीव करने के लिए ये बात टेस्ट करके देखी गई, ये ऐसे ही नहीं आई, ये बात टेस्ट करके देखी गई कि एंटीना की हाइट कम से कम जो सिग्नल आ रहा है उसकी वेवलेंथ का क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ, मतलब 1/4 पार्ट तो होना ही चाहिए। अब जरा देखो, एंटीना की जो हाइट है, हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना h बराबर क्या होना चाहिए, कम से कम λ/4। अब लैम्डा कितना है, 6000 मीटर, तो 6000/4 मतलब 1500 मीटर, और 1500 मीटर का मतलब हो गया, अगर 1000 से डिवाइड कर दो तो ये मतलब 1.5 किलोमीटर। क्या ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए कि अपने घर की छत पे 1.5 किलोमीटर का एंटीना लगाओ? बताओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। गुड। अब जरा देखो, अब हमने क्या किया, ये हमारा मैसेज सिग्नल था, इसी का हमने मॉड्यूलेशन कर दिया, और मॉड्यूलेशन किया किसके साथ, 50 मेगाहर्ट्ज कैरियर के साथ। कैरियर कितना लिया, 50 मेगाहर्ट्ज कैरियर। तो अब जो सिग्नल ट्रैवल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 मेगाहर्ट्ज होगी, क्योंकि 50 मेगाहर्ट्ज को हम 50 किलोहर्ट्ज के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो अब जो नया सिग्नल बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी लगभग 50 मेगाहर्ट्ज के बराबर होगी। अब जरा देखो, 50 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कितनी हुई, ये बात हो रही है विद मॉड्यूलेशन, विद मॉड्यूलेशन, विद मॉड्यूलेशन। अब जरा देखो इसकी वेवलेंथ कितनी हुई, लैम्डा इक्वल्स टू C/F, C बराबर 3 × 10⁸, और 50 मेगाहर्ट्ज का मतलब 50 × 10⁶ हर्ट्ज, मेगा का मतलब 6 10⁶। अब जरा डिवाइड करो, अब जरा डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 300/5, 300/50 डिवाइड करो, ये आ गया 6 मीटर। यानी वेवलेंथ हो गई कम, वेवलेंथ हो गई कम। तो अब हाइट ऑफ द एंटीना कितना चाहिए, h बराबर 6/4, λ/4 का चाहिए, लैम्डा हो गया 6, तो अब हाइट ऑफ एंटीना कितना चाहिए, 1.5 मीटर। ये पॉसिबल है, क्योंकि 1 मीटर 0.5 और बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा, इतना हुआ 1.5 मीटर, इतना एंटीना हाइट पॉसिबल है। इतना एंटीना हाइट पॉसिबल है, तो ये नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है। बताओ, ये जो दूसरा वाला कंसेप्ट है एंटीना हाइट, ये समझ में आया या नहीं आया? अरे बता दो यार। ओके, यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एंटीना हाइट एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। जब नया नया कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया तो उसमें एंटीना हाइट बहुत बड़ा इश्यू आया। पहला एंटीना ही समझ लो पूरा टावर के बराबर बनाना पड़ा था। तो जब साइंटिस्ट ने ये देखा तो उन्होंने कहा ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर घर में एक जगह तुम एक बना लो एंटीना, हर घर में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये मॉड्यूलेशन और किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया कि मॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर हम बात करें मैसेज सिग्नल की, तो मैसेज सिग्नल VMT बराबर, नॉर्मली हम ऐसे ले सकते हैं VM sin ω/m t, ठीक। तो इसमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया दो चेंज हो सकती हैं, एम्पलीट्यूड
और फ्रीक्वेंसी। हालांकि एक और हो सकता है, फेज़ भी हो सकता है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान लो ये ओमेगा एम टी नहीं है, हमने सिग्नल ऐसा आ गया हमारे पास ओमेगा एम टी प्लस फाई, कुछ इनिशियल फेज भी है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। एक तो है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, और दूसरा है तुम्हारा एंगल साइन थीटा। ये पूरा टर्म थीटा हो गया ना, तो ये हो गया एंगल। दो कैरेक्टरिस्टिक है। अब एम्पलीट्यूड में क्या होगा, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल varies according to the message signal, then it is called amplitude modulation। ये चीज़ क्लियर है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्लियर है? अगर एम्पलीट्यूड, मैंने बताया मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया, मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। अब कैरेक्टरिस्टिक हैं कौन कौन सी? एम्पलीट्यूड हो सकता है या एंगल हो सकता है। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, अब एंगल की बात करें तो ज़रा एंगल को देखो, एंगल में है क्या क्या चीज़। एक तो है ओमेगा एम और दूसरा है फाई। देखो एंगल में दो चीज़ें हैं, ओमेगा एम और फाई, यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। वो दो कौन कौन सी हो गई? ओमेगा एम तो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी और ओमेगा फाई हो गया आपका फेज। तो अगर एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब हम लिख रहे हैं आगे मॉड्यूलेशन, पहले लिखते तो ये बात इतनी क्लियर नहीं होती। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, एंगल में दो चीज़ें वेरी कर सकती है, फ्रीक्वेंसी और फेज। अगर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को शॉर्ट में कहते हैं एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कहते हैं एफएम। और अगर फेज आपका वेरी कर रहा है कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग तो इसको हम कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन, और इसको हम लिखते हैं पीएम। इतनी बात क्लियर है? एक बार बता दो यार, इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन और ये सब तुम्हारे यहाँ है सिलेबस में, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। एफएम को हम थोड़ा सा बता देंगे, है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब इतनी बात क्लियर है तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक सेकंड बस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने बताया एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है ना।
अब जरा देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेसिकली होता क्या है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल जिसको हमने कहा था VMT, स्मॉल MT, इसको मिक्स किया किसके साथ, कैरियर सिग्नल के साथ, VCT के साथ। और जो नया सिग्नल जनरेट हुआ इसमें क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कराया गया। तो अब जो सिग्नल जनरेट हुआ वो कहलाया हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अच्छा, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो जनरेट होके आई है, इसमें ध्यान दो खासियत क्या है। ये इसको हमने नाम दिया था VMT, है ना। अच्छा, VMT था हमारा VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा MT। अच्छा, VCT हमारा था VC साइन ओमेगा CT, और VMT है हमारा VM साइन। अच्छा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉड्यूलेटेड वेव की, AM वेव में, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लगभग कैरियर के बराबर हो सकती है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। ये चीज़ नोट कर लो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के लगभग बराबर होती है। ये भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी, ऐसा नहीं है कि बता ही रहा हूँ, ये भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों बराबर होती है। लगभग कैरियर सिग्नल के बराबर होती है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैसे वेरी करता है। आप जरा ध्यान देना, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। अब एम्पलीट्यूड देखो क्या होता है मॉड्यूलेटेड वेव का, कैसे वेरी करता है। ये जो एम्पलीट्यूड है VM, ये एम्पलीट्यूड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कैरियर के बराबर ही हो गई, चेंज क्या हुआ, VM हुआ, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ही को वेरी करना है। अब वो वेरी कैसे करता है, ये वेरी करता है द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल प्लस द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेरीज विद दिस रिलेशन। कैसे वेरी करता है, इट इज इक्वल्स टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल प्लस इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। ध्यान दो इस बात पे कि जो मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हुई है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है विद पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल